हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और ख़ास करके जाड़े का दिन यानी जाड़े का मौसम चल रहा है तो इसमें एक खास प्रकार का जानकारी सबको होनी चाहिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है और एक खतरनाक बीमारी है। इसको इलाज करने में बहुत समय लेता है और इसको सही समय पर उपचार किया जाए तो ये 100% ठीक हो जाता है। ठंड का मौसम चल रहा है और लेप्रोसी के मरीज यानी कुष्ठ रोगी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगे, यानी जाड़े का मौसम में यदि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगे तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, आग से सेकाई करते हैं। ये किसी तरह का जो चूल्हे होते हैं, ठंड लगने के कारण उनको आग के पास में बैठाया जाता है। यह गलती भूल कर भी न करें। पिछले मेरा 2 वीडियो में बता चुके हैं और ये तीसरा वीडियो में भी आपको बताने जा रहे हैं और कई वीडियो में आप देख चुके हैं। देखिए, ये आग है। इस तरह से इलेक्ट्रिक कोई भी आप ठंड से बचने के लिए इस तरह का कभी प्रयोग न करें, भूल कर भी न करें। इतना समझाने के बाद में, बताने के बाद में भी भूल कर बैठते हैं लोग। मेरा सैकड़ों वीडियो है, इस वीडियो में आप देखें, ये इस तरह का आग कहीं भी जल रहा हो तो इसका प्रयोग भूल कर भी न करें। इससे आपको काफ़ी डैमेज हो सकते हैं, आपका हाथ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो अब थोड़ा सा इसको अब हटा देते हैं, निकाल देनी चाहिए। अब इसको हमने प्लग आउट कर दीजिए। ये आपको जो हीट है इसको डायरेक्ट बैठेंगे आपको फफोले पड़ जाएंगे, फोड़े फोड़े निकल सकते हैं। तो आग के पास में कभी न बैठे, मोटा रजाई का और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहनकर रहें, आग के पास न बैठे। कुष्ठ रोग हो जाने पर क्या करनी चाहिए आपको? अब देखिए, इसमें ये कुष्ठ रोग हो जाएगा तो पहचान क्या है आपका? कलम ले लीजिए, घर बैठे कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। और ये चमड़ा आपको कलर बदल रहा है, कलर बदलने लगेगा। चमड़ा के बीमारी, स्किन डिजीज तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन कुष्ठ रोग एक अलग उसमें का प्रकार है। ये चमड़ा का बीमारी जो होता है, रिंग वर्म, पैसे की तरह होता है। गोल गोल आपका चमड़ा में होगा तो रिंग वर्म बोलता है। लेकिन यह चमड़ा का बीमारी जो है सभी बीमारियों से बिल्कुल अलग है। कोई भी बीमारी है चमड़ा का, उसमें सुन नहीं पड़ता है, लेकिन कुष्ठ रोग हो जाए शरीर में कहीं पर भी, चेहरे पर भी, तो उसमें आप कलम हलाइएगा, पिन हलाइएगा, चिट्टी काटिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसा कहीं आप लोग मुर्दा यानी डेड बॉडी को आप कहीं उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं तो उसे कहीं पर भी रख दीजिए, जलाइए, काटिए, उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से चमड़ा यदि कहीं पर भी सुन्न हो जाए, वहाँ पर आप काटेंगे, जलाएंगे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग इसको ओझा गुनी के पास ले जाते हैं, सिंपल बीमारी समझते हैं। यह गंभीर बीमारी है
और इसका लक्षण के अनुसार यदि इलाज किया जाए तभी जड़ से ठीक होता है, अन्यथा आपको धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। यदि कुष्ठ रोग आपको हो जाए तो ये होम्योपैथी का हाइड्रोकोटाइल दवा 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप लीजिए, इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। और वीडियो ठीक से देखिएगा, मेरा वीडियो जो है वीडियो को अच्छा से देखिए। अब फिर मत कहिए कि सर ये कितना लोग समझ देते, मालूम चल गया बस इसी को लेना शुरू कर देते हैं। अरे बेचैन कम रहिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, अच्छा से वीडियो को देखिए, क्या कहा जरा समझिए। यदि आपको तत्काल उपचार नहीं करानी है या कोई अन्य कारण है तो उस समय तत्काल आप इसे लेकर रखेंगे तो केवल रोकथाम होगा। आपको जड़ से मिटाने के लिए इलाज तो लेना ही पड़ेगा और लक्षण के अनुसार इसका इलाज लेना पड़ता है, लक्षण के अनुसार इसका दवाई चलता है। तब जाकर ही कुष्ठ रोग ठीक होता है। इसमें आपका हाथ पांव का उंगली जो है, हाथ पांव का उंगली है टेढ़ा होने लगता है, ये सिकुड़ने लगता है। हाथ में पैर में जो भी आपका उंगली है धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ जाएगा। अगर चेहरे पर आ गया लेप्रोसी का असर तो आपका पलक गिरना बंद हो जाएगा, उठना भी बंद हो जाएगा, या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, और ये मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा, नाक भी टेढ़े हो जाते हैं। और इसे होम्योपैथिक उपचार से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। कई लोग इसका उपचार एमडीटी के दवा से करा रहे होते हैं जो सरकारी अस्पताल में मिलता है और जिसका कई साइड इफेक्ट होता है। अगर एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, शरीर काला कर रहा है या काला आप नहीं कराना चाहते हैं, कई लोगों को कई साइड इफेक्ट होता है। एमडीटी दवा लेने के कारण आपको लूज मोशन, जॉन्डिस यानी पीलिया, आँख से कम दिखाई देना, चक्कर, उल्टी जैसा मन, ये तरह तरह का अजीब सा मन हो जाना, भूख कम हो जाना, रिएक्शन करना, एमडीटी का साइड इफेक्ट है। यदि आप उसे संतुष्ट नहीं हैं या दुनिया के तमाम तरह के डॉक्टर से आप मिल चुके हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो ये लेप्रोसी के मरीजों के द्वारा ये चैनल चलता है। हम उन्हीं लोगों के सहयोग के चलते, उनके आशीर्वाद की वजह से ये चैनल चल रहा है और उनको मेरा बात जो है काफ़ी पसंद आता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में। तो इस तरह से ये कुष्ठ रोग पर जो भी मेरा वीडियो आता है पूरे प्रमाण के साथ आएगा। सैकड़ों मरीज ठीक हो चुके हैं, उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध रहता है और काफ़ी मरीज को राहत होता है। तो इसमें आपको करनी क्या चाहिए, कुष्ठ रोग हो जाए तो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है तो होम्योपैथिक दवा से आपका ये 100% ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक दवा हम इसलिए बोल रहे हैं लेने के लिए कि होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दवा लेने के बाद में चेहरा काला नहीं होता है और लंबे समय तक लेने के बाद में कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है और शरीर जो बूढ़े की तरह, ओल्ड मैन की तरह होते जाते हैं, कम उम्र में ही शरीर को बूढ़ा कर देता है बीमारी। और ये घाव, जहाँ पर घाव हो जाएगा, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। हाथ पांव में कहीं पर भी घाव हो जाता है
नाखून से शुरू हो सकता है ये बीमारी। नाखून धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, नाखून मोटा होने लगे, खराब होने लगे, नाखून मोटा होने लगे, खराब होने लगे। ये काले काले नाखून जो होते हैं आप देख सकते हैं, ये जो काले काले आपको नाखून हो जाएंगे ऐसे काले, और मोटा होकर धीरे धीरे खराब होने लगे, भारी कमजोरी और थकान रहने लगे। ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं मिलता है लेप्रोसी के मरीज को। ऑपरेशन आपको काफ़ी, यदि कुष्ठ रोग का ऑपरेशन करने के लिए कोई सलाह दे रहा है तो दवा से जब ठीक नहीं हुआ तो क्या ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, और मामला आपका बढ़ते जाएगा। कई सारे कुष्ठ रोगी जो होते हैं हमारे पास आए हैं, उनको ये लेप्रोसी की बीमारी है, उसे आपको एमडीटी से बिल्कुल उनको फ़ायदा नहीं हुआ, ऑपरेशन भी कराए फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, होम्योपैथिक सलाह के लिए आए हैं। तो होम्योपैथिक दवा का एक तो सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। लंबे समय तक लेने के बाद कोई आपको दिक्कत नहीं होता है। पैर से यदि आपको चप्पल निकल जाए पैर से, और पैर आपका बैलेंस सही जगह पर पैर आपका नहीं पड़े, पैर आपको सही जगह पर पड़े नहीं, और आपको धीरे धीरे आप हिलते चल रहे हैं, लगता है कि गिर जाएंगे, शरीर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हाथ में थरथराहट है, शरीर में कंपन रहता है, और ये सभी उम्र के बच्चे को होता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी को ये बीमारी एक समान टारगेट करता है, बच्चे को भी नहीं छोड़ता है। तो बच्चे में यदि उसका चमड़ा का कलर बदलने लगे और तमाम तरह के आपको इलाज से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो चमड़ा यदि सुन्न है तो सुन्न होने का आप उनको कलम हलाइए, उनके शरीर में, बॉडी में उनका कलम हिलाकर देखिए, कलम हिलाकर देखेंगे आप उनको तो बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। कुष्ठ रोग का पहचान आप जांच करवा सकते हैं, स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, और कुष्ठ रोग का एलिसा जांच भी होता है, आप उसका भी जांच करवा सकते हैं। लेकिन जांच में ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाएगा, जांच में बहुत लोगों को नहीं भी आता है, तो जांच के फेरे में न रहें। शुरुआती लक्षण जो होता है उसमें नहीं आता है, बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगा तब जांच में आता है। झुनझुनी, शरीर में झुनझुनी के साथ ये शुरू होता है, कहीं भी मारेंगे तो झुनझुनी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, झंझनाहट आपको रहेगा बहुत ज़्यादा, और कुष्ठ रोग में फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं। बहुत लोगों को बुखार भी रहने लगता है, एलर्जी की बीमारी रहती है, बहुत लोगों को खांसी रहता है, बहुत लोगों को सिर दर्द भी बहुत दिनों से रह सकता है, और भारी कमजोरी लगेगा, और शरीर भी इसमें पुराना जैसे जैसे होते जाएगा उसमें दर्द करने लगता है। और इसमें एमडीटी का दवा आप बहुत ज़्यादा दिन ले लिए हैं तो आपको शरीर में सूजन आ सकता है और काफ़ी दर्द हो सकता है। सूजन और दर्द आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी साबुन ले, सोच समझ के ले, ग्लिसरीन युक्त लें, ये आपको फ़ायदा करेगा। और आग के पास में कभी भूल कर ना बैठे, आग के पास में फायर, आग से कभी भी हाथ पैर को न सेके। एक बार फिर मैं आपको सावधान करा रहा हूँ, कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज जो भी हैं अन्य चर्म रोग से बिल्कुल अलग है, इसका प्रिंसिपल को अपनाना पड़ेगा। कुष्ठ रोग को किस प्रकार रहन सहन रहनी चाहिए, एक तो भोजन आपको पौष्टिक चीज़ लेनी चाहिए, रिच डाइट लेनी चाहिए, फल फ्रूट जरूर लीजिए, शाकाहारी भोजन इसमें ज़्यादा कारगर रहेगा। मीट, मांस, मछली कम मात्रा में खाएं, यानी 15 दिन पर खाएं, 20 दिन पर खाएं, 1 महीने में खाएं। खाना सब कुछ है लेकिन उसमें करना क्या है, विटामिन सी को जोड़ देना है। आंवले का सेवन, नींबू, संतरा जो भी है
आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अनार कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश कर सकते हैं। कई लोगों को दिमाग में रहता है कि होम्योपैथिक दवा के साथ खट्टे चीज़ों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। इस बीमारी में आपको फल फ्रूट्स का प्रयोग आपको करनी चाहिए। काफ़ी कारगर रहता है फल फ्रूट्स का प्रयोग इसमें। और दाल दूध जो भी है, दाल है, दूध है, घी है, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे वो वही खाना आपके लिए कारगर रहेगा। तो बच्चे हैं, यदि आप या आपके बच्चे हैं, घर में कोई है और उसका कलर बदलने लगा है, तो समझिए, और उसमें पिन अल्पिन चिट्टी काटने से उस बच्चे को समझ में न आए, बच्चे से पूछिए। 6 साल के बच्चे को भी लेप्रोसी हुआ है, वो मरीज हम देख चुके हैं। 6 साल के मरीज भी आए हैं। उससे कम में तो किसी को मालूम नहीं चलता होगा। तो कम से कम 6 साल की उम्र से हम देखते हैं कि और 80-90 साल के उम्र तक इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है। कई लोग को तो समझ में नहीं आता, इधर उधर का इलाज कराते रहते हैं, झाड़ फूँक कराते रहते हैं। इस तरह के आप उपचार से बचनी चाहिए। कई लोगों को चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो जाता है, तो उस देहात में कहीं कहीं कई लोग ऐसे चिकित्सा करते हैं, उसको जला देते हैं। जल जाएगा तो नीचे का जो चमड़ा होगा बढ़िया आएगा। ज़बरदस्ती बीमारी कभी ठीक नहीं होता है, इसको समझनी पड़ेगी। और इसका लक्षण, बीमारी के लक्षण के अनुसार दवा देनी पड़ती है, तब जाकर ठीक होता है। पूरा अपना डिटेल्स बताइए। किसी भी तरह का यदि आपको सलाह चाहिए तो आपका हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो जाए तो वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश सारा झड़ जाएगा, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा निकलने लगता है। थोड़े देर में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। फोड़े फोड़े आपको निकलने लगते हैं पूरे शरीर में, और इस तरह से अंगुलियां जो है पतला होना शुरू हो जाता है। अंगुली क्या होगा, ये पतला होना शुरू हो जाता है। चमड़ा जो है मोटा होता है और काले काले होते हैं। चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, मोटा चमड़े से आसानी से समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। तो मोटा चमड़ा होने लगे तो आपको सावधान हो जानी चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9817575333। यानी आपको व्हाट्सएप नंबर हमने बोला है 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोगी का, जिनको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है, उनका जो मेमोरी है धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाता है। बहुत ही कमज़ोर हो जाता है मेमोरी पावर उनका। कुष्ठ रोग के कारण मेमोरी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, मेरा एकदम माइंड ठीक है, मेरा मेमोरी याददाश्त ठीक है। लेकिन आप सही से इसको अगर सोचिएगा तो देखिएगा कि मेमोरी आपको कमज़ोर हो गया है। लेप्रोसी के मरीज मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनका मेमोरी जो है लॉस हो चुका है। तो मेमोरी आपको लॉस होने लगे कुष्ठ रोग के कारण, तो आप समझिए कि आपका जो लेप्रोसी है ये मेमोरी लॉस कर रहे हैं। और यौन क्षमता, कुष्ठ रोग के कारण आपका सेक्स पावर बहुत कम हो जाएगा। और यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है। साथ में बैठ के खाना खाने से, रहने से भी नहीं फैलता है। ये छींकने और खांसने से फैलता है। इसमें रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे
जिनका चेहरा बूढ़े की तरह होने लगता है, ये सब धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और कम उम्र में बूढ़े की तरह दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चलता है, आपका चेहरा जो है फेयर यंग होने लगता है, आप पहले से भी स्मार्ट दिखने लगते हैं। कई लोगों को लगता ही नहीं है कि कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम पूरा आपको प्रमाण के साथ बोलते हैं, कुष्ठ रोग को 100% होम्योपैथिक विधि से उपचार करने के बाद में ठीक हो जाता है। अभी जो बिछावन पकड़ लिए थे, बेड पकड़ ले रहे हैं जो मरीज कुष्ठ रोग के कारण बिछावन से जो उठ नहीं पाते थे और बिछावन पर ही लगता था कि गिर जाएंगे, हमेशा लगता था कि उनको गिर जाएंगे, वो भी आज मरीज बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। तो कुष्ठ रोग कहीं से भी आप दिखा लिए हैं, देश दुनिया बहुत घूम चुके हैं, थक हार गए हैं, उसके बाद भी लेप्रोसी का बीमारी आपका ठीक नहीं होता है, तो हमारे द्वारा ट्रीटमेंट से हजारों मरीज ठीक हो चुके हैं। ये विश्वास का चीज़ है, फेथ का चीज़ है। तो आप कोई भी तरह का आपको दिक्कत है तो आप हमारे ट्रीटमेंट से ज़रूर ठीक हो जाइएगा। और इसमें आपको किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर जाइए। पहले क्या करना है, नाम लिखना है, व्हाट्सएप नंबर, पहले मोबाइल अपना स्मार्ट मोबाइल ज़रूर रखिए, बिना स्मार्ट मोबाइल का आपको सर्विस नहीं मिल पाएगा, हम कोई भी आपका सहायता नहीं कर पाते हैं। अगर नॉर्मल फ़ोन से है तो बातचीत आप परमिशन लेकर के आपको बात करनी है कर सकते हैं, लेकिन ये कुष्ठ रोग हो गया है तो स्मार्टफोन ज़रूर रखें और उसमें मैसेज अपना करें, नाम लिखें, उसके बाद में बीमारी लिखें, बीमारी लिख डालें, फ़ोटो है कोई आपके पास में तो चेहरे को ढक करके शरीर में और कहीं भी लेप्रोसी का शिकायत है तो उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। और इससे घर बैठे देश के कोई भी कोने में हो, विदेश हो, अपने बीमारी के बारे में आप सलाह ले सकते हैं। तो झुनझुनी लगे, शुरू में झुनझुनी लगे, आपको झुनझुनी लगता है, इसमें झुनझुनी के साथ ही शुरू होता है, भारी कमजोरी लगता है, कलर बदलने लगता है, ये सारा पहचान आप रखिए। इसी से कुष्ठ रोग का पहचान होता है और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। MDT से बीमारी आपका ठीक नहीं होता है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हमें आप अपने YouTube चैनल से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।